आज हम हल करेंगे कक्षा 9वीं संस्कृत का पेपर जो कि आज हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, उचित विकल्पम चित्वा लिखत, यानी कि उचित विकल्प चुनकर के लिखिए। पहला प्रश्न है, बाला इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति। बाला इस पद में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पर हम राइट कर देंगे टाप प्रत्यय को। दूसरा प्रश्न है, पठित्वा इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति। पठित्वा इस पद में प्रत्यय है, तो पठित्वा के अंत में त्वा है, इसलिए यहाँ पर कत्वा प्रत्यय हो जाएगा। इसको हम राइट कर देंगे। विहाय इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति। विहाय इस पद में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पर देखिए, विहाय में पहले भी उपसर्ग लगा है और अंत में यह है, इसलिए यहाँ पर लेप प्रत्यय है, तो हम राइट कर देंगे लेप प्रत्यय। मध्यमा अंगुली इत्यस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम अस्ति। मध्यमा अंगुली, इसमें विशेषण पद कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए, मध्यमा जो शब्द है वो विशेषण है, अंगुली का विशेषण मध्यमा, तो इसको हम राइट कर देंगे मध्यमा। देखते हैं अगला प्रश्न, चक्षुषी भास्करे ततो इत्यस्मिन् वाक्ये विशेषणम अस्ति। चक्षुषी भास्करे इस वाक्य में विशेषण पद है, तो यहाँ पर विशेषण पद में हम राइट करेंगे चक्षुषी को। हितैषिभिः मंत्रिभिः इत्यस्मिन् विशेष्य पदम किम। हितैषिभिः मंत्रिभिः, इनमें विशेष्य पद कौन सा है? तो देखिए, यहाँ पर मंत्रिभिः जो शब्द है वह विशेष्य है, इसलिए हम इसको राइट कर देंगे। अहम दीर्घाम कथाम पठामि, मैं लंबी कथा को पढ़ता हूँ। इत्यस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदम किम, इस वाक्य में विशेष्य पद क्या है? तो यहाँ पर देखिए, लंबी कथा, कथा जो शब्द है वह विशेष्य है, तो इसलिए हम यहाँ पर कथा को राइट कर देंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानानि पूर्यत। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सबसे पहले, इंद्रः इत्यस्य पर्याय पदम। इंद्र का पर्यायवाची पद क्या है? शक्र या नगेंद्र, तो हम राइट कर देंगे शक्रः। रात्रि इत्यस्य पर्याय पदम। रात्रि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? निशा या नृप, तो रात्रि का पर्यायवाची होगा निशा। उपकार इत्यस्य विलोम पदम। उपकार का विलोम पद क्या है? अपकार या उत्थान, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अपकार। विजयः इत्यस्य विलोम पदम। विजय का विलोम पद क्या होगा? तो यहाँ पर हम लिख देंगे पराजय। विजय का विलोम शब्द होता है पराजय। वणिक पुत्रः नाम किम। वणिक के पुत्र का नाम क्या था? जीर्णधन या शीर्णधन, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जीर्णधनो। कः प्रियः अपि त्याज्यः। कौन प्रिय होने पर भी त्यागने योग्य होता है? सज्जन या दुष्ट, तो यहाँ पर हम लिख देंगे दुष्टः। दुष्ट प्रिय होने पर भी त्यागने योग्य होता है। स्वजनः कुत्र प्रहरति। अपने लोग कहाँ पर प्रहार करते हैं? हृदय या अरि, तो यहाँ पर लिखेंगे हम हृदय, यानी कि हृदय में। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, युग्म मेलनम कुरुत। सही जोड़ी मिलाइए। पहला है रामस्य। रामस्य को हम मिलाएंगे, रामस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, तो सबसे पहले हम रामस्य को मिला देंगे षष्ठी विभक्ति के एक वचन के साथ। इस प्रकार से हम इसको मिलाएंगे। फिर है फलानाम। फलानाम जो शब्द है वो भी षष्ठी विभक्ति का है, लेकिन ये बहुवचन है, इसलिए हम इसको मिला देंगे षष्ठी विभक्ति के बहुवचन के साथ। लताए शब्द में चतुर्थी विभक्ति है। लताए जो शब्द है इसमें चतुर्थी विभक्ति है, इसलिए हम इसको मिला देंगे चतुर्थी विभक्ति एक वचन जो सबसे ऊपर लिखा है इसके साथ। उपकरोति में देखिए, करोति के पहले उप उपसर्ग लगा है, तो उप उपसर्ग के साथ हम इसको मिला देंगे इस प्रकार से। अनुगच्छन। गच्छन धातु के पहले यहाँ पर अनु उपसर्ग लगा हुआ है, तो अनु उपसर्ग देखिए ब में सबसे नीचे लिखा हुआ है, इसके साथ हम इसको मिला देंगे। भोपाल नगरम। ये जो भोपाल नगर है वो क्या है? संज्ञावाची पद है, तो इसको हम मिला देंगे संज्ञा पदम से। इसके बाद हम पढ़ेंगे अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, एक वाक्यन उत्तरम लिखत। एक वाक्य में उत्तर देना है। जितने भी प्रश्न लिखे हैं सबका एक वाक्य में उत्तर देंगे। गच्छति क्रियापदे का धातु अस्ति। गच्छति में कौन सी धातु है? तो यहाँ लिख देंगे हम गम धातु। रामः धावति इत्यस्मिन् वाक्ये किम धातु पदम अस्ति। राम दौड़ता है, इस वाक्य में धातु पद क्या है? धावति। हस धातु लट लकारस्य उत्तम पुरुषस्य द्विवचनस्य रूप लिखत। हस धातु का लट लकार का उत्तम पुरुष का द्विवचन रूप क्या बनेगा? आवह जोड़ देंगे तो हसावह बन जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे हसावह। गजः शनः शनः चलति इत्यस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम किम। हाथी धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में अव्यय शब्द क्या है? तो देखिए, दो शब्द लिखे हैं, शनः शनः, ये अव्यय शब्द है। कोलाहलम मा कुरु इत्यस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम किम। कोलाहल मत करो, इस वाक्य में अव्यय पद क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा माँ। जो शब्द है वो अव्यय पद है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे माँ। सह विद्यालयम गच्छति, वह विद्यालय को जाता है। इत्यस्मिन् वाक्ये सर्वनाम पदम किम अस्ति। इस वाक्य में सर्वनाम पद क्या है? तो देखिए, यहाँ पर सर्वनाम पद है सह, तो उत्तर लिख देंगे हम सह। प्रत्येक का उत्तर आपको एक वाक्य में देना है। अगला प्रश्न है 5वां,
शुद्ध वाक्य नाम समक्षे आम, अशुद्ध वाक्य नाम समक्षे न लिखत। शुद्ध के सामने आम, अशुद्ध वाक्यों के सामने न लिखना है। सदैव वृद्धि संधि उदाहरणम अस्ति। सदैव में वृद्धि संधि का उदाहरण है। ये वाक्य बिल्कुल सही है, इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे आम। महाधन औषधि मिलाने पर महौषधि बनता है, ये भी बिल्कुल सही वाक्य है, इसलिए यहाँ पर भी हम लिख देंगे आम। सुरेश यण संधि उदाहरणम अस्ति। सुरेश यण संधि का उदाहरण है, नहीं है, क्योंकि सुरेश का विच्छेद करेंगे तो सुरधन ईस होगा, गुण संधि है, न लिखेंगे क्योंकि गलत है। अन्य पद प्रधान बहुब्रीहि समास अस्ति। जिसमें अन्य पद प्रधान होता है वहाँ पर बहुब्रीहि समास होती है, बिल्कुल सही है, आम लिखेंगे। समासः षड् भवन्ति। समास 6 प्रकार के होते हैं, ये भी बिल्कुल सही वाक्य है, इसलिए यहाँ पर भी हम आम लिख देंगे। घनश्याम इति पदे कर्मधारयः समासः वर्तते। घनश्याम में कर्मधारय समास है, ये भी सही है, इसलिए यहाँ पर भी हम आम लिख देंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है स्वर्ण काकः कान अखादत। सोने का कौवा क्या खाता है? किनको खाता है? स्वर्ण काकः तंडुलान अखादत। सोने का कौवा चावलों को खाता है। या अथवा वाला कर सकते हैं। कवि का संबोध्यति, कवि किसको संबोधित करता है? कवि वाणीम संबोध्यति, कवि सरस्वती को संबोधित करता है। वित्ततः क्षीणः कीदृशः भवति। धन से क्षीण मनुष्य कैसा होता है? तो उत्तर लिखेंगे वित्ततः क्षीणः अक्षीणो भवति। या अथवा वाला कर सकते हैं। कवि कीदृशी वीणा निनादितुं प्रार्थयति। कवि नवीनामयी वीणाम निनादितुं प्रार्थयति। सज्जनानां मैत्री कीदृशी भवति। सज्जनों की मित्रता कैसी होती है? तो उत्तर लिखेंगे सज्जनानां मैत्री पुरा लघ्वी पश्चात च वृद्धिमती भवति। पुरुषः सिक्ताभि किम करोति। पुरुष बालू की रिस से क्या करता है? तो उत्तर होगा पुरुषः सिक्ताभि सेतु निर्माणम करोति। लोक रक्षा कथम संभवति। लोक रक्षा कैसे संभव है? तो उत्तर लिखेंगे लोक रक्षा प्रकृति रक्षेव संभवति। अनधित तपोदत्तः कई गर्भितो अभवत। अनपढ़ तपोदत्त किनके द्वारा अपमानित हुआ? अनधित तपोदत्तः सर्वे कुटुंबिहि मित्रे ज्ञाति जनश्च गर्भितो अभवत। इसके बाद अगला प्रश्न हम पढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 10। बालः कदा क्रीडितुम् अगच्छत्। तो उत्तर होगा बालः पाठशाला गमन वेलायां क्रीडितुम् अगच्छत्। जीमूतवाहनः कीदृशः आसीत्। जीमूतवाहनः महान् दानवीरः सर्वभूतानुकम्पी च आसीत्। प्रकृते प्रमुखतत्त्वानि कानि सन्ति। पृथ्वी जलम तेज वायु आकाशम च। प्रकृते प्रमुखतत्त्वानि सन्ति। जीमूतवाहनः कस्य पुत्र आसीत्। तो उत्तर होगा जीमूतवाहनः जीमूतकेतुः पुत्र आसीत्। माहेश्वर सूत्राः कति सन्ति। तो हम उत्तर लिखेंगे माहेश्वर सूत्राः 14 सन्ति। प वर्णस्य उच्चारण स्थानम किम। प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? प वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो यहाँ पर हम लिख देंगे ओष्ठः। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। अधोलिखितानि कथनानि कः कम प्रति कथयति। नीचे लिखे कथनों को कौन किससे कहता है? पहला है अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि। मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दूंगा। ये किसने किससे कहा? ये बालिका से कव्वे ने कहा था, तो हम यहाँ पर लिख देंगे काकः बालिकाम। हा विदे किमिदम मया कृतम। हे विधाता मैंने ये क्या कर दिया। तो यह तपोदत्त स्वयं से कहता है, तो हम लिख देंगे तपोदत्तः आत्मनः। केवल आपको दो ही करना था। तंडुलान माँ भक्षे। चावलों को मत खाओ। अगर आप चाहें तो तीनों में से कोई से भी दो कर सकते हैं। तीसरे का उत्तर होगा ऐसा किसने किससे कहा था? बालिका काकः। अगला प्रश्न है 14। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को आधार बनाकर प्रश्नों का निर्माण कीजिए। सबसे पहले धन दृष्टिया कोपी दरिद्रः न तिष्ठत। यहाँ पर धन दृष्टिया रेखांकित पद है, इसको हटाकर हम प्रश्नवाचक शब्द जोड़ देंगे कया। तो प्रश्न बनेगा कया कोपी दरिद्रः न तिष्ठत, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। गुरुग्रह के स्थान पर हम लिख देंगे कुत्र गत्वे विद्याभ्यास करणीय। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। चाहें तो आप तीसरा भी कर सकते हैं। तीसरे प्रश्न में चटकः स्वकर्मणि व्यग्रह आसीत्। स्वकर्मणि के स्थान पर हम जोड़ देंगे कस्मिन् व्यग्रह आसीत्, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। अशुद्ध कारक संशोधनम। शुद्ध कारक वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। कोअपि द्व, कोई दो वाक्य शुद्ध करके लिखना है। वृक्षम पत्राणि पतन्ति का शुद्ध वाक्य होगा वृक्षात पत्राणि पतन्ति। श्री गणेशम नमः का शुद्ध वाक्य होगा श्री गणेशाय नमः। बालकः कन्दुकं क्रीडति का सही वाक्य होगा बालकः कन्दुकेन क्रीडति। प्रश्न नंबर 16।